नाउ वी विल डिस्कस हाउ विल यू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट होगी। जब हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया हुआ है, रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको शॉर्ट में हम RHEB कहते हैं। इसमें हम स्टैंडर्ड कंडीशंस यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो एक बीकर के अंदर हम H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन लेते हैं 1 मोलर, और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस जो फिल करते हैं इसका प्रेशर रखते हैं 1 एटमॉस्फेरिक, और इसको प्लेटिनम फॉइल से कनेक्ट करते हैं थ्रू वायर। तो जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसको हम एज ए कैथोड अज्यूम करते हैं, और रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एज ए एनोड। तो रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस में होता है 0। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में जिस भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है उसकी कंसंट्रेशन हम यहाँ पे लेके चलते हैं 1 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन। इस कंडीशन में हम जो भी बैटरी का पोटेंशियल आएगा दैट इज पोटेंशियल ऑफ दैट मेटल, क्योंकि रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0। तो यहाँ से जो पोटेंशियल आएगा हमारा इलेक्ट्रोड का दैट इज़ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर हम इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना चाहिए तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मीन्स -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज करें तो हमारे पास एक सीरीज़ बनती है, दैट सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें हमने सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशन क्या क्या हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशन क्या क्या है। सबसे पहले तो टू फाइंड आउट कैथोड और एनोड, मीन्स जो हमने सेल बनाई है उसमें कैथोड कौन सा होगा और एनोड कौन सा होगा, ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प से निकाल सकते हैं कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा वो उसका होगा रिडक्शन, और रिडक्शन होता है हमारा कैथोड पे, मीन्स वो बनेगा कैथोड, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो होगा हमारा एनोड। अब हम सेकंड लेके चल रहे हैं। सेकंड एप्लीकेशन, हम बैटरी का स्टैंडर्ड EMF कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर बाय यूजिंग फार्मूला ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। और ये दोनों जो हमारे आएंगे कैथोड और एनोड, ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होंगे। अगर हम इसी फॉर्मूले को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में बात करें तो कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है तो ये एज इट इज रहेगा, और एनोड का अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लें तो ई नोट एनोड, और यहाँ पे मैं इसको मेंशन कराऊंगी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पे ये दोनों हैं इसके रिडक्शन पोटेंशियल। तो इन फॉर्मूलों को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं हमारी बैटरी का स्टैंडर्ड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड EMF। तीसरा एप्लीकेशन इसका आता है कि टू फाइंड आउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन एंड delta G naught standard gives for the energy change of the reaction। तो जो डेल्टा G नोट का फॉर्मूला होता है -NFE नोट सेल। तो यहाँ से अगर हमें E नोट सेल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से अगर E नोट सेल हमारा आता है पॉजिटिव तो डेल्टा G विल बी नेगेटिव। तो पहली चीज़ तो हम डेल्टा G नोट में स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज से निकाल सकते हैं। और अगर डेल्टा G यहाँ पे हमारा आता है नेगेटिव तो नेगेटिव मीन्स रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी। तो नेगेटिव कब आएगा, जब ई नोट सेल हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम यूज़ करें n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, F इज इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट
जिसकी वैल्यू होगी 96500 कूलाम। तो यहाँ से हम स्पॉन्टेनिटी और डेल्टा जी निकाल सकते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन आती है टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू 2.303 RT log KC। तो यहाँ से अगर हमें डेल्टा जी यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से हम निकाल सकते हैं KC, क्योंकि यहाँ पे R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ से हम KC मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात होगी हमारी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन on the electrode potential। मीन्स टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होता है। जो हम स्टार्टिंग में लेके चल रहे हैं स्टैंडर्ड में, टेम्परेचर 298 केल्विन, कंसंट्रेशन 1 मोलर। तो अगर वो चेंज करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम यहाँ पे अब डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इसको हम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन। तो सपोज कोई रिडक्शन रिएक्शन है, Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू m। तो इसके केस में नर्नेस्ट इक्वेशन हमारी बनती है Mn पॉजिटिव कोमा n इज इक्वल टू E नॉट Mn पॉजिटिव कोमा n माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन Mn पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से क्लियर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी मीन्स E नॉट डिक्रीजेज। तो हम कह सकते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर EMF या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीजेज। और अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ये डिवाइड में है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी मीन्स ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा बढ़ जाएगा। तो विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन EMF इंक्रीजेज। तो यहाँ से हम बात कैलकुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। लेकिन अगर हम सेल के केस में बात करें तो उसके केस में हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन बनती है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log KC। तो यहाँ पे ई नोट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, एफ फैराडे कांस्टेंट, के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर हम टेम्परेचर फिक्स रखें हमारा 298 केल्विन, एफ हमारा कांस्टेंट होता है 96500 कूलाम। तो ये वैल्यू आर गैस कांस्टेंट इसकी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू इस इक्वेशन पुट करें तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बनती है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 ओवर n log
Kc। तो यहाँ से हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं बाय चेंजिंग दी कंसंट्रेशन। मीन्स कंसंट्रेशन का इफेक्ट इस इक्वेशन से हम इजीली निकाल सकते हैं, और कंसंट्रेशन टेम्परेचर दोनों का निकालना हो तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को यूज़ करके। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ए कोमा एन पॉजिटिव, हेलो, अरे ऐसे लिया, ऐसे ला के यहाँ खाली कर दे। पॉजिटिव 1 मोलर दी वैल्यू ऑफ डेल्टा H नॉट फॉर द सेल रिएक्शन is twice that of delta G at 300 Kelvin. If E cell is equal to 0, delta S naught of the cell reaction per mole of the formed at 300 Kelvin each। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो इसमें हमारे पास दी हुई है, सेल दी हुई है हमारे पास A, AN पॉजिटिव 2N, B 2N पॉजिटिव 1 मोलर, B, ये हमारी सेल दी हुई है। तो सेल जब भी देखते हैं तो उसमें सेंटर में सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, डबल स्लैश से यूनिट करते हैं। उसके राइट हैंड साइड पे होता है कैथोड और लेफ्ट हैंड साइड पे होता है हमारा एनोड। इस तरीके से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी सेल दी हुई है, इसमें डेल्टा H नोट दिया हुआ है हमारा ट्वाइस ऑफ डेल्टा G नोट, इन सेल दिया हुआ है 0। तो डेल्टा S नोट हमें कैलकुलेट करना है पर मोल। तो पहले हम निकालेंगे E नोट सेल। तो E नोट सेल कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग मैग्नेटिक इक्वेशन। E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log AN पॉजिटिव अपॉन B 2N पॉजिटिव। क्योंकि हमारे केसी आता है क्लियरिंग केस में, तो इस इक्वेशन के लिए इस सेल के लिए हमारी इक्वेशन बनती है A प्लस B 2N पॉजिटिव gives to AN पॉजिटिव प्लस B। तो यहाँ से AN पॉजिटिव हमारा रिएक्ट ऊपर आएगा प्रोडक्ट में, और ये नीचे आएगा, दैट इज इक्वल टू KC। और इसके लिए E सेल दिया हुआ है 0, तो E नोट सेल माइनस 2.303, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, N यहाँ पे 2N। तो बैलेंस करेंगे तो ये ट्वाइस होगा उसके 2N। F होगा हमारा 96500, और ये वैल्यू होगी लोग, ये 2 मोलर अपॉन 1। तो यहाँ से E नोट सेल हमारे पास आ जाएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 अपॉन 2N इंटू 96500
log 4। इसको सोल्व करने पर हमारे पास ई नोट सेल की वैल्यू आ जाएगी 1245 बटे m इंटू 96500 2.303 log 4। और डेल्टा जी नोट होता है हमारा एम एफ ई नोट सेल, और डेल्टा एच इसके केस में दिया हुआ है 2 डेल्टा जी नोट है। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच होता है। तो यहाँ से हम डेल्टा सी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका ही वैल्यू कितना हमारे पास रहेगा 1.62। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं डेल्टा एस की वैल्यू। तो ये हो गया हमारे नर्नेस्ट इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पे एक बीच में टॉपिक रह गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल एंड सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन भी उससे हम सेल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हाँ, कोई मांगेगा दे दे, पूरा हो गया है। सेल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सपोज हमारे पास ये कोई रिएक्शन है, सेल रिएक्शन है, तो इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन सेंटर में हम बनाते हैं सोल्ट ब्रिज, जिसको डबल स्लैश से शो करते हैं। इसके राइट हैंड साइड में हमारा होता है कैथोड और लेफ्ट हैंड साइड में एनोड। तो कैथोड पे होता है हमारा रिडक्शन। तो रिडक्शन हुआ कॉपर का Cu2 पॉजिटिव कोमा Cu। ब्रैकेट में लेके चलते हैं इसकी कंसंट्रेशन जो भी हमने सेल में लिखी, सपोज C1। यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो Zn से Zn2 पॉजिटिव इसकी कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। सेल दी हुई है तो हम इससे रेडक्स रिएक्शन लिख सकते हैं, रेडक्स रिएक्शन दी हुई तो सेल लिख सकते हैं।